हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट दे वांट टू टेल यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आपका और इनका सिचुएशन आपस का कैसा भी चल रहा है, आपका रिलेशनशिप है या जो भी सिचुएशन है वो जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आपने करना ये है कि जो पर्सन आपके माइंड में है आपने अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है, पॉजिटिव रहना है, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक मस्ट करना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, व्हाट दे वांट टू टेल यू, आपको वो क्या बताना चाहते हैं। कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। आई थिंक दिस पर्सन इज़ टोटली अलोन, ये आपको बताना चाह रहे हैं। अकेला ये इंसान और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ आ सकते हैं या किस तरह से इनको कोई रास्ता मिल सकता है आप लोगों की तरफ आने का। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। बट ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना, बिकॉज ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। जितना रेजनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एनी हाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या बताना चाहते हैं आपको, व्हाट दे वांट टू टेल यू। Person on your mind, what they want to tell you. Person on your mind, what they want to tell you. First we have Tower. Oh my goodness. We have Death. Oh, so very dangerous. What they want to tell you. We have Queen of Swords. We have Fool. It's a major arcana, guys. Oh my god. 1 2 3 मेजर arcana है, 1 माइनर arcana है आप लोगों की रीडिंग में। स्कॉर्पियो, एरिस, एक्वेरियस, ये स्टार साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज जेमिनी एंड लिब्रा की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है। क्या बताना चाहते हैं? मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आई थिंक आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है या ऑल ऑफ अ सडन आपका ब्रेकअप हो गया है। और ये आपको बताना चाहते हैं कि जिनकी वजह से इन्होंने ब्रेकअप किया ना, ये सबसे बड़ी गलती कर दी है इस इंसान ने। आपके साथ ब्रेकअप करके, आपके साथ कनेक्शन ख़त्म करके, आपको गलत समझ के, आपको मिसअंडरस्टैंड करके। बिकॉज आई फील लाइक ये जो भी पर्सन आपके माइंड में वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म होने के बाद इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सफ़र किया है। सफ़र इन अ सेंस कि ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से गुजरे हैं विद द डेथ एंड विद द टावर। इनकी लाइफ में ऐसे ये आपको बताना चाहते हैं जैसे आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद ऐसे लगता है सब कुछ ही ख़त्म हो गया है, लाइफ इनकी डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं इनको लगता बचा। आपके बिना इनकी ज़िंदगी बहुत ही एक टफ़ और एक हार्ड सिचुएशन से गुजर रही है। सब कुछ क्योस में चल रहा है, सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। जिनके कहने पे इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया था या ख़राब किया था, इवन कि वो लोग भी इनको समझना अब छोड़ चुके हैं, ठीक है। एंड आई फील लाइक हो सकता है इस इंसान ने किसी अपने बहुत लव्ड वंस को या बहुत ही प्यारे को खोया भी है आपसे ब्रेकअप के बाद या इस सारे सफ़र में, ये भी एनर्जी आ रही है। बट राइट नाउ द रियली वांट टू टेल यू कि अब वो ये जो भी जिस तरह से भी आपके साथ सब कुछ ख़त्म हुआ या जो भी अपनी लाइफ में वो टावर सिचुएशन से गुजरे, और टावर सिचुएशन भी यूनिवर्स की तरफ से है इस इंसान को सिखाने के लिए, आपकी कदर, आपकी वैल्यू, इन्होंने क्या गलत किया वो सब कुछ सिखाने के लिए। इनकी लाइफ में बहुत सारे इन्होंने ऐसे फेजेस देखे हैं जहाँ पे इनको आपकी कमी बहुत सारी महसूस हुई है, और अब वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो अब आपके साथ ज़िंदगी का एक नया सफ़र दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। बट विद अ फूल हो जाते हैं कि सारी जो भी इनका पास्ट का गिल्ट है या जो भी इनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब रही हैं, डिस्ट्रॉय रही हैं, एक बहुत ही बुरा फेज़ इनकी लाइफ का चला है, वहाँ से ये अपने आप को आज़ाद करें और आप लोगों के साथ दोबारा से एक नया रिश्ता स्टार्ट करें। बिकॉज़ वो आपके लिए बहुत लॉयल हैं, दिल से आप लोगों के लिए प्योर हैं। आप लोगों के बारे में जानने में उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम एक इंटरेस्टेड एनर्जी महसूस हो रही है, बहुत क्यूरियोसिटी है इनको आपके बारे में जानने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। और ये किसी रिस्क से कम नहीं है, तो ये एक लीप ऑफ फेथ के साथ रिस्क लेना चाहते हैं ताकि आपके और इनके दरमियान जो सब कुछ ख़त्म हो गया था उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए और दोबारा से चीज़ों को सब कुछ चेंज किया जाए, ये आपको बताना चाहते हैं। बट इनको ये भी लगता है विद द
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के आप हो सकता है इस टाइम इनको लेकर बहुत डिटैच्ड, बहुत कोल्ड, बहुत रफ टफ हो गए हो और आप इनको आप बहुत ज़्यादा जज करोगे बिकॉज आप पहले जैसे इनको लेकर इमोशनल थे वैसे आप इमोशनल नहीं रहे। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इनसे बात करोगे और बिल्कुल ही इनके साथ ऐसा बिहेव करोगे रफ़ एंड टफ के जैसे आप इस इंसान को जानते ही नहीं हो या आपको ये बताना चाहते हैं। बट अभी भी ये इंसान जो भी है वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है क्योंकि ये बहुत परेशान है एंड यस यही बताना चाहते हैं आपको विद एस ऑफ वांड्स एंड विद नाइन ऑफ स्वॉर्ड कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, हेल्पलेस हैं, होपलेस हो जाते हैं। इनको खौफ भी है, डर भी है कि पता नहीं ये ना हो कि आपसे कभी रिश्ता बन ना पाए, बट एट द सेम टाइम ये कोशिश करना भी चाहते हैं, न्यू आइडिया सोच रहे हैं बिकॉज इनको आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते को स्टार्ट करने का, चीज़ों को चेंज करने का जो ख़त्म हो गई थी उसका एक एक्साइटमेंट है, उसके लिए एक पैशन है इस इंसान का आपके साथ सब चीज़ों को चेंज करने का, आप लोगों के साथ एक रिश्ते को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करने का, एक नई अपनी ज़िंदगी और नई इस कनेक्शन को स्टार्ट करने का इस पर्सन के अंदर पैशन है, जिस पैशन को ये पूरा करना चाहते हैं बिकॉज़ ये स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं जो आपके साथ रिश्ता ख़त्म होने के बाद उनको मिला है। ट्रॉमा है, मेंटल एंग्विश है, मेंटल इस इंसान को एक बहुत ही डिप्रेशन वाली एनर्जी है जहाँ से ये पर्सन निकलना चाहते हैं बिकॉज ब्रेकअप के बाद ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको डेफिनेटली बताना चाहते हैं कि ये बहुत तन्हा रहे हैं, आपको याद किया इन्होंने, आपके बिना किस तरह से इन्होंने टाइम गुजारा है ये इनके अलावा शायद कोई भी नहीं जानता कि इन्होंने सफ़र किया है। इस सारी सिचुएशन में पेन इनको मिली है मेंटली भी और इमोशनली भी, तो इस पेन से वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई बिगनिंग करने के लिए आना चाहते हैं दोबारा आपके पास। यस, नंबर 9 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 13 4 16 7 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एरिस लियो सेजिटेरियस है, एरिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 9 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 7 बी हो सकता है लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। यस, यहाँ पर डेथ 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इट मीन्स कि डेफिनेटली इस टाइम जो भी आपके पर्सन है ना, जो कुछ भी आपके साथ ख़त्म हो गया था ना, ख़त्म होने के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको डैमेज करके गई हैं। यस, और कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन इनको शायद ये भी लगता है कि आप शायद इनको भूल चुके हो, आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे। अब आपके साथ दोबारा रिश्ता बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट ये फिर भी बनाना चाहते हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली ब्रेक फ्रॉम द इनसाइड। यस, नंबर 16 एंड 7 डबल 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्होंने आपके भी बाद ना, इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेसन सीखे हैं जहाँ से इनकी ग्रोथ हुई है, स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया ये इंसान। Anyhow, let's see what they want to tell you. Person on your mind, what they want to tell you. We have fate. We have pride. We have fright. Oh my goodness. Depression में है ये इंसान बहुत ज़्यादा. Paranoid हो चुका है ये इंसान definitely. Yes. We have ideas. 41 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 10 1 इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 मास्टर नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 44 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 10 1 इम्पॉर्टेंट है, 18 15 14 ये नंबर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 17 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। यस, सो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने या तो इस इंसान के बारे में बहुत सारे टैरो रीडिंग्स ली हैं, या फिर हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किसी तरह से टैरो रीडिंग्स या तो ली हैं या फिर देखी हैं किसी तरह से कि क्या इंसान आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है, ये जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, या ये इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, बट ये भी आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने भी खुद भी फॉर्चून टेलर से कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा गाइडेंस ली है या पूछा है कि इनको क्या करना चाहिए, इनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, आगे फ्यूचर क्या होगा, आपसे कभी ये मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, कुछ सब कुछ इन्होंने पूछा है। ठीक है, सो इनको लगता है कि जैसे आप लोगों में बहुत ज़्यादा इस टाइम ईगो है,
और ये इस टाइम सोच रहे हैं कि आप लोगों की तरफ आने के लिए या फिर इस सारी जो सिचुएशन ख़त्म हो गई थी उसको दोबारा से क्रिएट करने के लिए आप लोगों के साथ क्या करना पड़ेगा इनको, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव एक इन्वायरमेंट में है या एक डिप्रेसिव फेज़ में है जहाँ से ये निकलना चाहते हैं। और इनको एक फ़ोबिया भी है कि कहीं ये आपको खो ना दें, तो उसके लिए जो आइडियाज़ बनानी है, प्लानिंग करनी है, वो इस टाइम इनको आपकी ईगो के सामने जो है ना वो समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही कि ये क्या करें क्या ना करें। तो बहुत कुछ ये इंसान जो है ना वो सोच रहे हैं। और हो सकता है आई फील है कि इंसान जो है वो किसी ना किसी से सजेशन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि कौन इनका वेल विशर है। आपको ही वेल विशर डेफिनेटली समझते हैं, तो इनको नहीं पता कौन इनका वेल विशर है जो इनको सही गाइड कर सकता है। बिकॉज़ राइट नाउ ये इनको आपकी सेल्फ वर्थ समझ आ रही है, आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या थे इनके लिए, आपकी जब एब्सेंस है तब इनको पता चल रहा है। ठीक है, यस लेकिन इन्होंने आपको डेफिनेटली समझने में, पहचानने में देर कर दी। और राइट नाउ ये इंसान ख़ुद भी किसी तरह से जो है वो किस्मत में चीज़ों को देख रहे हैं, टैरो रीडिंग्स लेकर या फिर किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से कुछ ना कुछ, फॉर्चून टेलर से कंसल्टेशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है, कुछ आइडिया उनको दें या उनको कुछ कंसल्टेशन दें जिससे उनको आपके साथ दोबारा से चीज़ें ठीक करने में जो है वो हेल्प मिल सके। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बिकॉज उसके अलावा इनको लगता है कोई भी इनको अच्छी सजेशन नहीं दे सकता। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस लव मैसेजेस, देखते हैं व्हाट दे वांट टू टेल यू, पर्सन ऑन योर माइंड आपको क्या बताना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू। ओके, वी हैव आई एम अफ्रेड टू लॉस्ट यू। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये कि ये इंसान को डर है कि कहीं आपको खो ना दें, आपको खो देने का डर है, फेयर है, दैट्स वाई ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन इस टाइम डिप्रेशन में है। वी हैव आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज टू बी यू डिज़र्व बेटर। ये इंसान जो भी ये डेफिनेटली आपको बताना चाह रहे हैं कि ये नहीं जानते कि ये किस चीज़ के यूज़ टू हैं या किस तरह के ये इंसान हैं। इनको लगता है कि आप इस जैसे इंसान को शायद डिज़र्व नहीं करते, आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हो, बट ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो, इस पर्सन से बेटर आप इंसान डिज़र्व करते हो। फॉर सम ऑफ यू इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके साथ या तो आपका डिवोर्स हो चुका है या सेपरेशन हो चुका है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, यस ये विश कर रहे हैं कि काश ये आपको समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको समझा नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर हो आपके पार्टनर के साथ, तो डेफिनेटली आपकी ये सब सिचुएशन होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको समझा नहीं है, इन्होंने दूसरे जो लोग थे उनको अपना समझा, आपको नहीं अपना समझा बस, तो यही गलती हुई है इनसे। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये जिस तकलीफ़ में है, जिस पेन में है, क्या ये कभी रुक सकेगी, ये पेन कभी रुक सकती है, ये आपसे पूछ रहे हैं। आई लॉन्ग फॉर यू किस, दिस पर्सन रियली वांट टू किस यू गाइस। यस ये तड़प रहे हैं आप लोगों को किस करने के लिए। यस आई कैन नॉट हैंडल योर लव, मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन इन सेंस कुछ लोग यहाँ पे एक ऐसे इंटेंसिव कनेक्शन में है कि ये इंसान हो सकता है खुद आपसे भागे हैं इस कनेक्शन से, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे कि इस पर्सन को समझ नहीं आया कि आपको हैंडल किस तरह करें। दैट्स वाई इन्होंने आपको समझा नहीं, दूसरे लोगों की समझना शुरू कर दी। तो आपका जो लव था, ट्रू लव, ये पर्सन जो है ना उसको हैंडल नहीं कर सकता। यस ड्रामा, यस कुछ लोगों ने डेफिनेटली ड्रामा आप लोगों की लाइफ में किया है, और इस टाइम इनकी अपनी लाइफ जो है वो एक ड्रामा बनी हुई है, ये आपको बता रहे हैं। और ड्रामा बनाया है बेसिकली इस इंसान की लाइफ का उन लोगों ने जिन्होंने आप दोनों को सेपरेट किया। आई क्राई एट नाइट, ये इंसान रात को रोते हैं आप लोगों के लिए, ये आपको बता रहे हैं। यस बॉटम ऑफ द डेक है इमोशनल, इमोशंस ओवरवेल्म्ड मी, इस इंसान के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को। ये अपने सारे इमोशंस आप लोगों के साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही बताएं कैसे। तो उन इमोशंस के ओवरवेल्म्ड की वजह से ये इंसान रात को रोना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज इनसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता ना खुद पे। दैट्स वाई काफ़ी ओवरवेल्म्ड है ये इंसान इमोशनली।
दैट्स वाई ये रात को रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं इस इंसान के पास, आप हो ही नहीं कि आपसे एक्सप्रेस करें, आपको शेयर करें, आपको बताएं कि ये आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ का इनको लगता है एक ड्रामा बन गया है। यस, सो कहीं ना कहीं इन्होंने समझा था आप ड्रामा बना रहे हो इनकी लाइफ का, या आप ड्रामा कर रहे हो सब कुछ। तो अब इनको पता चला ड्रामा आप नहीं कर रहे थे, इनकी लाइफ का ड्रामा दूसरे लोगों ने बनाया, आपकी इस कनेक्शन का ड्रामा बनाया, और इनकी लाइफ भी आप ड्रामा ही रह गई है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जोड़ दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।